नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, जो सीरीज हमने चला रखी है उसी की एक नई वीडियो आप तक लेकर के आया हूं, जिसके 20 बहुमूल्य क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी किससे विकसित है? तो इसका उत्तर है शौरसेनी। आपने पढ़ा होगा पैशाची, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी। तो ये जो शौरसेनी है ये इससे हमारी पश्चिमी हिंदी, जिसमें आपकी खड़ी बोली है, जिसमें हमारी हरियाणवी है, ये सारी जो है पश्चिमी हिंदी में आती हैं और ये शौरसेनी से है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का समर्थन करने वाली पत्रिका कौन सी थी? पाटल पत्रिका है, जिसमें प्रयोगवाद जो कि 1918 से 1936 तक जो छायावाद चला, उसके बाद जो काल आया वो आपका आया प्रयोगवादी। आगे, राम की शक्ति पूजा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस युग की रचना है? तो ये प्रगतिवाद की रचना है और महाकवि निराला की पंक्ति है इसमें। तो कहें कि जब राम और रावण का 8 दिन युद्ध चला, 7 दिन तक राम जी उसे नहीं हरा पाए, तो उसके बाद की घटना का जिक्र राम की शक्ति पूजा में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है, जो कि प्रगतिवादी कवि हैं। क्योंकि प्रगतिवाद चला था 1936 के बाद, तो उसमें जब क्योंकि छायावाद में महाकवि निराला जो हैं वो भी थे, लेकिन उन्होंने प्रगतिवाद को आगे संयुक्त किया, चलाया। कौन सी भाषा हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बोली जाती है? अब आप देखिएगा, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर, पूर्वी सीमा यानी हमारे ये जो मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, ये जो है ये कौरवी भाषा बोलते हैं। कौरवी जो है वहां पर बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, सबही नचावत राम गोसाई, ये एक कृति है, किस विधा में लिखी गई है? ये है उपन्यास, ये एक नोवेल है और ये है भगवती चरण वर्मा का बहुत चर्चित नोवेल। ये है सबही नचावत राम गोसाई, जो कि उपन्यास है। अगला प्रश्न देखें, शेखर एक जीवनी के सृजनकर्ता कौन है? शेखर एक जीवनी ये अज्ञे जी की एक बहुत चर्चित पुस्तक है। इसमें मेन कैरेक्टर है अज्ञे और उसकी एक मुंह बोली बहन है, जिसको हम मौसेरी बहन कहते हैं, सरस्वती, इसका वर्णन है। तो अज्ञे की रचना है। अगले इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेखर एक जीवनी कैसी रचना है? तो उसको कहेंगे मनोविश्लेषणात्मक रचना, यानी एक ऐसी रचना जिसमें आदमी को क्या करूं क्या ना करूं उसमें जो गठजोड़ नहीं कर पाता है, तो मन का विश्लेषण जो है वो किया गया है। आलवाल किस विधा की रचना है? तो आलवाल जो है एक निबंध संग्रह है, वो भी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे साहब की। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक भाष्य, शारीरिक भाष्य किसकी रचना है? तो ये शंकराचार्य जी की रचना है। शंकराचार्य जो कि दक्षिण के, जिन्होंने मत चलाया था दक्षिण भारत में, और उनका एक ब्रह्म सूत्र माध्यम था, उसकी सौजन्य से लिखी है। लगभग 322 पेज का एक ऐसी रचना है जिसके रचनाकार हैं शंकराचार्य। शारीरिक भाष्य। निम्न में से कौन से अष्टछाप परंपरा के कवि हैं? तो आपको पता होगा कि अष्टछाप में 8 कवि थे, 8, जिसमें से सबसे बड़े थे कुम्भनदास और सबसे छोटे थे नंददास। इसमें देखिए अमरकांत तो है नहीं, अज्ञे साहब दूर दूर तक भी नहीं है, बचे प्रसाद, ये छायावादी कवि हैं, और साथ एक बच्चे हैं वो हैं चतुर्भुजदास। तो ये एक छायावादी जो है वो कवि माने गए हैं। 8 थे, क्षीर स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, सूरदास और कुम्भनदास और केशवदास। ठीक। 11वां क्वेश्चन है, अकबर के दरबारी कवि कौन थे? तो अकबर के नवरत्नों में से, इसमें टोडरमल, बीरबल, तानसेन, महाराज जय सिंह, प्याजे फैजी और अब्दुल रहीम खान खाना सहित जो 9 थे उसमें थे तानसेन। तानसेन जो कवि थे वो राजा अकबर के दरबारी कवि थे। जड़िया नाम से किसे संबोधित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जड़िया नाम से एक उक्ति है, और कवि गड़िया, नंददास, जड़िया। तो नंददास जी के बारे में ये उक्ति कही गई है। हित हरिवंश किसके संस्थापक है? तो हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय चलाया था। आपने देखा सखी संप्रदाय, हंस संप्रदाय,
शुद्ध द्वैत संप्रदाय, अद्वैत संप्रदाय, शुद्ध अद्वैत संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदायों में एक राधा वल्लभ संप्रदाय भी था जो हित हरिवंश जी ने चलाया था। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो स्वामी हरिदास जी हैं, जिन्होंने 1478 से लेकर के 1573 के बीच में एक मत चलाया सखी संप्रदाय, उसके वो प्रवर्तक कवि जो है वो माने गए। 15वां क्वेश्चन है विष्णु विलास किसकी रचना है? तो आचार्य केशव दास की रचना है, और आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये रीति काल के वो सुप्रसिद्ध कवि हैं केशव दास जी। तो ये रचना जो है वो रीति काल रचना है। महात्मा बुद्ध के मूल वचन किसमें संकलित हैं? तो महात्मा बुद्ध जो कि बुद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो भाषण हैं या उनके द्वारा दिए गए उद्गार हैं, वो त्रिपिटक है जो कि उनकी पुस्तक है, उसमें संकलित किए गए हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये वेनिस का व्यापारी एक इंग्लिश नोवेल है जिसको शेक्सपियर ने लिखा है, लेकिन इसे हिंदी में अनुवादित किया गया और उस पर एक उपन्यास लिखा गया, उसका नाम था शतरंज के मोहरे। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस इंग्लिश में और हिंदी में है शतरंज के मोहरे। शंकुक ने, अब ये शंकुक जो है इनका संबंध या इनका मत का क्या नाम है? तो शंकुक का अनुमितिवाद है, शंकुक का अनुमितिवाद। भट्टनायक का भुक्तिवाद, भट्टनायक का उत्पत्तिवाद, आपने सुना भी होगा। 19वां क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 351, 351, 352 दोनों की बात करता है राजभाषा हिंदी से, क्योंकि 352 में बताया गया था कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बन पाई, लेकिन आयोग बैठा था 1963 में। 1963 में एक आर्टिकल डाला सरकार ने जिसमें राजभाषा हिंदी और इंग्लिश को बना दिया गया, अंग्रेजी को भी बनाया गया और हिंदी को भी। और अंग्रेजी जो थी वो सिर्फ 10 साल के लिए बनी। हमारा 20वां और आखिरी क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जातो कछु लेना हो तो ले। ये उक्ति किसकी है? ये उक्ति कही गई है विठलनाथ जी ने। एक विठलनाथ जी का आपको पता होगा कि जो अष्टछाप थे वो 2 गुरुओं में बटे थे, उनमें से एक थे विठलनाथ जी। तो विठलनाथ जी ने कहा है कि पुष्टि मार्ग को जो जहाज है वो जा रहा है, जिसे कुछ लेना है वो ले लो, निकल जाएगा। और अगर पुष्टि मार्ग का दूसरा है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं? तो वो सूरदास के लिए आएगा। तो ये थे हमारे आज के वो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो या तो HPSC SSC ने पहले या एस्टेट में पूछे गए हैं या आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।